स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर में जैसा कि हम सब जानते हैं क्या पढ़े थे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। नाम से ही पता चल, इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है चार्ज है और ट्रांसफर है और उससे बनने वाले कॉम्प्लेक्स हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो पहले वो देख लीजिए, बिकॉज उसी के बिहाफ पे आज का पूरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देके बहुत ही क्लियर कट में आपको समझाया था कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस आज उन्हीं में से फर्दर डिटेल में सीखेंगे कौन कौन से एग्जांपल है। जैसे कि लास्ट के लेक्चर में, बिल्कुल लास्ट में बोला था कि नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे और पिकरेट्स पढ़ेंगे। पिकरेट्स क्या होते हैं ये सारी चीज डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए अभी मैं बता देता हूं, जो लोग देख चुके हैं बढ़िया है। शॉर्ट में क्या है, हमारा जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें क्या देखने को मिला था, चार्ज। वैसे इवन मैं स्लाइड लाया हूं, अभी दिखा देता हूं। ट्रांसफर, चलिए दिखा ही देता हूं। पहले बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस की। ये रहा, ये सारी चीजें मैंने बताई थी कैसे इनको इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है, दूसरी इलेक्ट्रॉन पुअर होती है, या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। एक तो बहुत अमीर आदमी है और दूसरा एक बेचारा बहुत ही गरीब आदमी है। अमीर आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नॉर्मल लाइफ में अमीर आदमी क्या करेगा, भंडारा करेगा, गरीब आदमियों में कुछ बांटेगा, कंबल बांटेगा, पैसे बांटेगा, मतलब पैसे भी थोड़े बहुत बांट देता है अपने जान पहचान वालों में। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वालों को कुछ डोनेट करेगा, और वो डोनेट क्या करेगा, एक चार्ज। और चार्ज उसके पास है क्या, क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो कहेगा लो इलेक्ट्रॉन्स लो। दैट मींस यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस जो बन रहे हैं, सीधा सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन की डोनेशन एक किसी कॉम्प्लेक्स से किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में। ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी समझाया था कि कहां पे डिफरेंशिएट कर रहा है। सर ये तो इलेक्ट्रॉन यहां भी है, ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हो, या इसको क्यों नहीं कहते हो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स? सिंपल सा आपको बताए थे कि एक कंप्लीट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ हो, स्टेबल मॉलिक्यूल हो, दूसरा भी स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका हो, और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आयनिक नहीं होना चाहिए, कोवेलेंट होना चाहिए। कैसा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो। कोवेलेंट कौन से होते हैं और आयनिक कौन से? याद रखिएगा, यहां पे जो है ना, यहां पे जो भी बॉन्ड बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, जो भी लिख लो, ठीक है। मतलब यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से बॉन्ड बनते हैं, और इस टाइप के बॉन्ड कैसे कहलाते हैं, यहां पे इनको बोलते हैं आयनिक। ये याद रखिएगा। मैं हर बार आप लोगों को लेक्चर में आयनिक और कोवेलेंट में डिफरेंस बताता हूं, लेकिन यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इन दोनों में डिफरेंस है। किसी चीज को शेयर करना और किसी को डोनेट या गेन करने में बहुत डिफरेंस है। ये बेसिक डिफरेंस आपको भी पता होना चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये क्या है, यहां से बनने वाले बॉन्ड कोवेलेंट होंगे, ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो यहां पे ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बॉन्ड बनते हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये याद रखिएगा। आयन के इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से, डोनर या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बनने वाले बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होते हैं। कहेंगे सर यहां भी तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहा है कंप्लीटली, यहां पार्शियल हो रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लो, रख लो अपनी डिफिशियंसी को, दूसरों को दिखा दो कि आप गरीब नहीं हो। वो ये दिखाना चाहता है, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको नहीं दे देता है, या इसकी पाई बॉन्ड जो बना है वो पाई बॉन्ड ही एज सच रहेगा। ये एग्जांपल से समझ लो छोटा सा, कि अगर मान लीजिए यहां पे पहले 100 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी, तो आफ्टर डोनेशन 80 हो गई होगी, 0 नहीं हो जाएगी, 60 हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगी। ये आपको समझना था। यहां पे
ये समझना है सिंपल शब्दों में। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने, ये तो ऑलरेडी देख चुके थे, तो यहां पे हम आज बात करेंगे, डिफरेंस था ये तो हमारा। अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे ये पिकरेट्स क्या हैं, पिकरेट्स कैसे बनेंगे और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। याद रखिएगा जो पिक्रिक एसिड लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नहीं याद हुआ हो तो मैं फिर कह रहा हूं दूसरा वो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक मास्टर स्ट्रोक हम लोगों ने सीखा था क्या, कि पिक्रिक एसिड में कोई भी एसिडिक ग्रुप नहीं होता है, उसके बावजूद उसको एसिड बोल रहे हैं। मेरे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक ना हो, उसके बाद भी वो चीज उस नाम से मैं जाना जाऊं तो कितनी बड़ी बात है। सिंपल सी चीज है, उसके अंदर कोई भी एसिडिक ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनिक में HCl H2SO4 तो है नहीं, ये तो मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक में कार्बन वाले एसिड, और कार्बन वाले एसिड हमें पता है ये फंक्शनल ग्रुप जहां लग जाए वो एसिड होते हैं। लेकिन पिक्रिक एसिड में फेनॉल का डेरिवेटिव होता है। ये क्या होता है, ये फेनॉल होता है, ये फेनॉल होता है। इसी के ऊपर 2 पोजीशन, 4th पोजीशन और फिर से 6 पोजीशन, मतलब ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगते हैं, जिसको आप बोलते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, दैट इज पिक्रिक एसिड इन कॉमन नेम। पिक्रिक एसिड जो है यहां देखिए लिखा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल फॉर्म्स चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। अब बताइए पहली बात, पिक्रिक एसिड है, 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा लाओ लाओ मतलब भिखारी है, भिखारी खुद हमेशा मांगता रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो, भूखा बैठा है एकदम, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, और एक्सेप्ट करेगा तो नाम क्या पड़ेगा, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर को किससे डिनोट किया था, ए से, एक्सेप्टर को ए से। अब कोई बड़े दिल का आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, यहां पे कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है, वो डोनेट कर देगा, कहेगा लो तुम भी जी लो। तो क्या होगा, वो डोनेट कर रहा है तो डोनर, नाम पड़ेगा डी, और वो ए, इसीलिए डीए कॉम्प्लेक्स है, या EDA पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बताया था। पिक्रिक एसिड से बनाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, मेसाइटिलीन हो गया, एटसेट्रा, इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना है। लेकिन याद रखिएगा यहां बेंजीन नहीं लिखी मैंने, नेप्थलीन लिख दिया, बेंजीन नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती कि डोनेट करे, वो वहां पे टाइटली बाउंड होती है इन कंपैरिजन टू नेप्थलीन, एंथ्रासीन और मेसाइटिलीन। मेसाइटिलीन वही है जो बेंजीन, देखिए बेंजीन खुद नहीं करता है, बेंजीन खुद नहीं करेगा, लेकिन बेंजीन का ये वाला करेगा। ये वाला इसलिए करेगा, 1 CH3, 2 CH3 और 3 CH3। मैंने बताया था ना, सिग्मा बॉन्ड से कभी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए या घटाए उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और बढ़ा रहा है कोई चीज तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लो तो पॉजिटिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और अगर कोई खींचता है तो उसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, निगेटिव आदमी है पहले से ही पता चल रहा है, तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट होता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ाएगा प्लस आई इफेक्ट से, मतलब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढकेलेगा इधर। तो पहले जो थी तो ठीक है, नॉर्मल था, वो तो नहीं, लेकिन जैसे ही ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा तो भौकाल मारना शुरू कर देगा कि यस मैं भी रिच हो गया, मैं भी अमीर हो गया, और मैं भी कैपेबल हूं तुमको देने के लिए कुछ चाहिए। पिक्रिक एसिड तो बैठा ही है लेने के लिए, उसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, कहेंगे लाओ जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका CH3 बढ़ा रहा है सब दे दो, मैं सब रख लूंगा। वो एक्सेप्टर का काम करेगा, ये डोनर का काम करेगा। यही एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था और वेल मैनर्ड में आपको सारा समझाया था। ये रहा, ये बेस्ट एग्जांपल है अगर आपको इंक्लूजन आपको चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानना है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। साथ ही साथ में क्या है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही हो सकते हैं, साथ में एलिफेटिक अमाइंस हो सकते हैं, और उनके एग्जांपल लिखें, ये एग्जांपल है। बात करेंगे यहां पे, दीज एडिशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पिक्रेट्स। ये जो एडिशन कंपाउंड है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी पिक्रिक एसिड किसी डोनर एटम के साथ, पिक्रिक एसिड तो भिखारी है, एक्सेप्टर है, कोई डोनर मिल गया, उसके साथ एक कनेक्शन बनाया, और कनेक्शन बनाने के बाद चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को ही आप एक एडिशन कंपाउंड बोलोगे, और वो क्या होगा, पिक्रेट होगा। याद करिए, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप इंक्लूजन कंपाउंड
कंपाउंड क्या था, वो भी तो एक तरह से हमारा एडिशन कंपाउंड था। होस्ट रहता था, गेस्ट आके डुबकी लगा देता था उसकी कैविटी में, एक तरह से इंक्लूजन कंपाउंड। और हमारा जो क्लैथरेट्स थे वो भी एडिशन कंपाउंड ही थे। और जो हमारा यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। और जहां पे पिक्रिक एसिड और मिसाइटिलीन या पिक्रिक एसिड या कोई भी, मतलब ना लीजिए आप पिक्रिक एसिड, मैं बार बार पिक्रिक एसिड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे कॉमन है, बेचारा वही फंसता है, सबके सामने वही मिलता है, इसलिए है इस तरह। तो एक दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, ये 1,3 अभी आएगा, भी आगे आज ही के लेक्चर में आएगा भी। ये रहा, ये नाइट्रो ग्रुप यहां, ये नाइट्रो ग्रुप यहां, और ये नाइट्रो ग्रुप यहां। उससे और इसमें डिफरेंस क्या है, पिक्रिक एसिड, इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे फेनोलिक ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये इसका एग्जांपल क्या होगा, इसमें तो नंबरिंग कहीं से शुरू करो, 1, 3, 5 ये होगा, इसीलिए इसका नाम है 135। 3 है तो ट्राई, ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो, तो 135 ट्राई नाइट्रो। इसके पिताजी का नाम क्या है, बेंजीन, इसीलिए 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन इसका नाम है। ये भी हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन का जो NO2 ग्रुप है ना, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खा जाता है, भयंकर तरीके से खाता है। आपको जब पता चलेगा, रेजोनेंस पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा कि कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन कहीं पढ़े हैं, विड्रॉ करना, आप जाते हो ना ATM विड्रॉ करने, कैश, उसमें लिख के आता है कैश विड्रॉल डिपॉजिट, तो आप कैश विड्रॉल पे बटन दबाते हो क्योंकि जमा तो करते ही नहीं हो, ठीक है, तो वहां से विड्रॉल करना, तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हमारा सारी चीजें हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आज हम लोग वो सारी चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं इसकी। दीज आर यूजुअली येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर। मैं पूछ लूं आपसे कि ये कलर क्यों दे रहे हैं, तो याद करिए लास्ट लेक्चर की नीचे से तीसरी या चौथे नंबर की लाइन, जब बताया था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का अगर उस लेक्चर में पूरा बता नहीं पाया, समझ जाइए क्या होगा, यहां पे मैं समझा देता हूं अगर डायग्राम हो, वैसे बचा नहीं, यहीं पे समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या था, मैंने बताया था ना, यहां पे एक स्ट्रक्चर होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का और एक्सेप्टर का। तो यहां पे जो हमारे CH3 ग्रुप्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी। वहीं पे दूसरा ग्रुप हमारा जो होगा, जो एक्सेप्टर वाला, कौन सा, कहेंगे सर पिक्रिक एसिड ले, कि कोई भी आप जो लेना हो ले लीजिए, बस खाली एक्सेप्टर होने की, मतलब उसके ऊपर ऐसे ग्रुप लगे हों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हों, वो जो है वहां पे उसको भिखारी बनाने में उसकी पूरी मदद कर रहे हो, ऐसे ग्रुप्स लगे होने चाहिए। ये लीजिए, यहां पे अभी देखिए क्या दिखेगा आपको, ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें गई। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें पास ऑन हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा बताइए। हमने आपको बताया था, हर बार बताते चले आ रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, उसके ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आता है। सोडियम से याद कर लिया करो कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेकिन क्या कंप्लीट पॉजिटिव आएगा, मैं बोलूंगा नो। अगर कंप्लीट पॉजिटिव आएगा तो ये आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी, Na+ से पूरा इलेक्ट्रॉन भाग जाता बाहर। देखिए ऐसा समझाया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर आ गया है, इलेक्ट्रॉन पूरा जैसे ही बाहर आएगा तो कोई दूसरी स्पीसीज कहेगी लाओ, अगर ये नाइट्रो वाला ही ना, ये भी कह देगा लाओ, और जैसे ही लेगा ना तो ये आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस आयनिक बॉन्डिंग का खेल है। लेकिन हमें पता है कोवैलेंट बॉन्डिंग कार्बन डील करता है पूरी, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड और वाइटल की ओवरलैप से बनने वाले बॉन्ड हैं। यहां तो खाली दिखावा कर रहा है, दैट मींस कह रहा है कि आप थोड़ी बहुत टेंडेंसी रख लो, मैं दे सकता हूं, लेकिन अपने को कंप्लीट नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां से एक भी पाई बॉन्ड इधर खिसका ना तो यहां पे वैलेंसी, कार्बन कितने वैलेंसी बनाता है, 4। जैसे ही कोई, मान लीजिए मैं कहता हूं ये लीजिए, एक गायब कर दिया, एक डबल बॉन्ड गायब किया, अब देखिए इस समय यहां पे क्या है, एक तो ये बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है, और हमें पता है बेंजीन का एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन में क्या होगा, क्या 4 बॉन्ड बना रहा है, और कभी भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाते दिखेगा, हाईली अनस्टेबल होगा, कभी बनाएगा ही नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पार्शियली देता है, वीक बॉन्डिंग होती, बिल्कुल ये लो
थोड़ा सा लो ऐसे बोलेगा, और यहां पे क्या देखने को मिलेगा, स्लाइटली बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग। और इसने लिया है, लेने वाले लोग कौन से होते हैं, लेने वाले निगेटिव होते हैं। लाओ लाओ, उनका मन चारों तरफ से उनको दे दो। वो तो निगेटिव लोग सोचते हैं। जो थोड़ा बढ़िया अच्छे लोग होते हैं, देने की भी कैपेसिटी रखते हैं। लेने की तो सबकी कैपेसिटी होती, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत देना भी सीखिए। उन्होंने दा सीखा है, सॉरी ला सीखा है, दा नहीं सीखा है। किन्होंने, इन्होंने, मतलब लेना सीखा है, देना नहीं। दैट्स व्हाई दे विल कैरी नेगेटिव चार्ज। ये देना सीखे हैं, दैट इज व्हाई ये कैरी कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चीज तो अच्छी है, सिंपल सी चीज है। कुछ केसेस में होता है कि पॉजिटिव चीज बुरी हो जाती, जहां पे अगर पॉजिटिव कराने गए और वो टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो फिर वहां खतरा हो जाएगा। टेस्ट के नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, इस समय बहुत चल रहे हैं। वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाते तो हालत खराब हो जाती। तो कभी कभी निगेटिव निकलना भी अच्छी बात होती, कभी कभी, लेकिन जनरली पॉजिटिव अच्छा होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, इन कॉम्प्लेक्स को एक और नाम देते हैं। कौन कौन से नाम हो गए पहले ये बताइए। हम लोगों ने देखा इनका कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पहला नाम था, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा ले रहा है, ये नाम था। ऐसा ही था। चलिए दोनों सारे नाम यहां लिख लेते हैं एक बार। एक है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, पहला नाम हो गया, ठीक है। दूसरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर। एक तो देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स इसका नाम था, जिसको आप EDA कॉम्प्लेक्स बोलते थे, ठीक है। और एक लास्ट नाम जो आज के लिए नया है, दैट इज पाई कॉम्प्लेक्स। अब कहोगे सर ये कैसे, ये नाम तो चलिए ठीक है, आपने बढ़िया से एक्सप्लेन किया कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, कैसे नहीं होती है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये तो बताइए पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बना। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देखने की इच्छा होती तो आप देख चुके होते कि कैसे पाई कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। जरा ऊपर देखिए, जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है। सिंपल सी चीज है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही खेल हो रहा है। चाहे डोनेशन हो रही हो, चाहे एक्सेप्टेंस हो रही हो, लेकिन हो किसके लिए रही है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की हो रही। थोड़ी अगर पिछले क्लास का याद है, वहां भी समझाया था कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होती है वही ट्रांसफर हो रही होती, वो भी कंप्लीट नहीं, थोड़ी देती है, थोड़ा पास में बुला लेती है, इसको अट्रैक्शन। और ये भी बताया था कि दोनों प्लेनर रिंग आमने सामने आ जाती हैं और आमने सामने आके पैरेलल होके एक दूसरे की जो रिंग की कैविटी है ना, जैसे इंक्लूजन कंपाउंड क्लैथरेट में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा वैसे ही मान लेते हो। इसकी कैविटी खाली है, इसमें कैविटी है, लेकिन वो कैविटी भरी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। भरे वाले से खाली वाली में थोड़ी बहुत ट्रांसफर होता है। जैसे भरी बोतल से खाली बोतल में पानी ट्रांसफर कर रहे हो, वैसे यहां पे भी थोड़ा ट्रांसफर देखने को मिलता है। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, बट वी नो दैट कार्बन ऑलवेज फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी चीजें, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों ने देख लिया है। चलिए बात करते हैं अपने पिक्रेट्स की। ये सारी चीजें देखा था। फॉर्मेशन ऑफ ए पिक्रेट इज, यहां पे थे बिसाइड पिक्रिक एसिड 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, जो अभी बताया था कि ये भी बनाता है, क्योंकि ये भी भिखारी है। 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगा दो, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, तो एज एक्सेप्टर काम करेंगे। अब ये चारों तरफ देखेगा, हाँ देने वाला कौन है, जिसके पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो वो तरस खा के उसको थोड़ा दे देगा। जैसे ही देगा तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। लेक्चर में शुरू पहला किया था और बताया था ये थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनमें ज्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। ये तो छोटे एग्जांपल आपको समझने के लिए हैं, और जो खूब बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलती है। उनका जैसे इतना बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, इतना तो नॉर्मल है, लेकिन इतना पार्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इतना बड़ा दूसरा मॉलिक्यूल है, इतना नॉर्मल है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इतने में ही कहो चार्ज ट्रांसफर कर ले।
में, इनमें कुछ नहीं होगा, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये बहुत ज्यादा उछल रहा है क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे ग्रुप आ गए, इसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो बड़े अमीर है, तो ये अपने आप को भी बड़ा अमीर मान रहा है, मानेगा। ये क्या है, कुछ ऐसा है कि इसके दोस्त खुद तो भिखारी है, इसके दोस्त भी भिखारी, ओवरऑल पूरा कंपाउंड को इतने को भिखारी बना देगा। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, बहुत मतलब कंप्लीट नहीं, फिर से वही चीज है, पार्शियल भेजेगा, और जैसे ही पार्शियल भेजेगा तो उससे क्या देखने को मिलेगा, यहां फॉर्मेशन होगी बॉन्ड की, कौन से, वीक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। द फॉर्मेशन ऑफ ए पिक्रेट इज इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन बिटवीन द पिक्रिक एसिड एंड मेसाइटिलीन 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको अभी यहां पे आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। लीजिए यहां पे दिखा देता हूं, ये डायग्राम हमारा है, ये लीजिए, ये रहा मेसाइटिलीन, ये रहा पिक्रिक एसिड, इसकी पूरी बॉन्डिंग हम लोग देख चुके हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट से बढ़ी, NO2 ने माइनस आई माइनस आर इफेक्ट दोनों से मिलकर खाली भिखारी बना दिया, एक्सेप्टर हो गया, ए से डिफाइन किया, इसको डी से किया, इसको पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया, वीक पाई बॉन्ड बनने के यहां दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट, यहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा पिक्रेट्स का, उससे क्या रिवील हुआ, एरोमेटिक रिंग्स आर हेल्ड पैरेलल, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। डोनेशन और एक्सेप्टर होने के लिए आमने सामने आना पड़ेगा, तभी तो इसकी रिंग जो गोल गोल बेंजीन में होती है और इसकी जो बेंजीन की गोल वाली रिंग है, ये तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 50 होनी चाहिए 40 बची, ये 50 होनी चाहिए तो 60 हो गई, तो वो जो 10 एक्स्ट्रा है उसी की वजह से ये उछल रहा है कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं। लो ये कहेगा अच्छा रुको अभी बताता हूं, उससे सट से कहेगा भैया मुझे दो मैं तो भिखारी हूं, तो उससे उसमें ट्रांसफर होगा तो वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, वहां पे वीक पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दिस इज सपोर्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट 3 मिथाइल 224, ये एग्जांपल है, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, ये रहा कुछ ऐसे, ये रहा, ठीक है। अब इसमें ये है डाइफेनाइल बाइफेनाइल का एग्जांपल है, यहां पे क्या लिखा है 3 मिथाइल, तो यहां पे 3 मिथाइल है 2 मतलब यहां पे 2 पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, हाँ ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ठीक है, 2 हो गया, और उसके बाद 3 4 पे नाइट्रो ग्रुप, यहां पे NO2 ग्रुप, यहां पे NO2 ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 6 है, तो इसमें 6 पोजीशन पे ये रहा NO2 ग्रुप, और क्या दिया है 3 मिथाइल है, यहां CH3 लगा लो, CH3 लगा लो। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे देखिए नेमिंग में, ये अगर हम इसको 2 बोल रहे हैं तो यहां पे 3 हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 3 गलत हो गया, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 और ये 1, ये 1 2 3 4 5 6, दोनों में डिफरेंशिएशन के लिए इसमें हम डैश लगा देंगे क्योंकि दोनों कुछ तो डिफरेंस होगा। अब देखिए ये हो गया, और 3 में क्या था जिसमें लगा हुआ है 3 मिथाइल है, दैट मीन्स यहां इस पोजीशन पे 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा है। अब यहां बोला क्या गया है, देखिए ये ग्रुप जो है अब कैसा दिख रहा है, आप खुद बताइए। CH3 तो एक लगा है कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 ग्रुप ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, बिल्कुल बैठे हैं कि कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखे मैं खींच लाऊं। 5 नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, यहां पे बेंजीन बना दीजिएगा सबसे पहले, 1 मिनट रुकिएगा, ये बेंजीन है, बाइफेनाइल मतलब 2 फेनाइल ग्रुप हैं, वो आपस में यहां बाइफेनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ये तो बैठे हैं कि कोई आए, और आएगा कौन, इसके पास वही आएगा जो थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा है। ये बहुत भूखे बैठे कि कोई दिख जाए बस छीन ले, बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई डोनर क्या मिलेगा तो क्या बनेगा, डोनर इनके बगल में भी आ जाए तब भी ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और तब भी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कहेंगे सर जी पीछे तो आप फटाक से बना दिए, 3 नाइट्रो ग्रुप थे तब इतनी डिफिशियंसी, और बगल में थोड़ा आ गया दोने वाला तब आपने बना दिया। ऐसी क्या चीज हो गई जब यहां नहीं बन रहा है। देखिए क्या होता है, ये जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे बाइफेनाइल्स की, तो ये एट्रोप आइसोमेरिज्म का केस आएगा। एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या है, एक्चुअल में जो आप ये रिंग ऐसे और ऐसे प्लेन में देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं होती है, ये टिल्ट हो जाती है रिपल्सन मिलने के लिए। ध्यान से
देखिए नाइट्रो ग्रुप जो है ना, आपको देखने में बहुत दूर दूर लग रहे हैं, लेकिन इनका अगर इतना भी साइज होगा तो यहाँ पे रिपल्सन देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रुप है ना, नाइट्रो ग्रुप को जब आप स्टीरियो पढ़ोगे तो वहां बल्की ग्रुप कंसीडर किया जाता है, और बल्की ग्रुप में क्या होता है, रिपल्सन्स देखने को मिलेगा। और हाई रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए या खत्म करने के लिए ये रिंग है ना, ऐसे आप देख रहे हो, आप इसको ऐसे इमेजिन कर रहे होगे, या अभी हमारी हाथ के पीएफ देखिए बिल्कुल ऐसे टच है, ऐसे ही है, एक फिनाइल ऐसे नहीं रह जाती है। ये कैसे होती है, एक 90 डिग्री टिल्ट हो जाती है। ये ऐसे थी, दोनों एकदम बराबर से थी, ऐसे टिल्ट हो जाएगी, मतलब एक तो ऐसे और दूसरी उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। जैसे आप एक्चुअल सोच रहे हो ऐसे नहीं होगी, आधी रिंग बोर्ड से आगे आधी रिंग पीछे आते हुए दिखेगी। देखिए ये जो है, अगर ये मान लीजिए मेरा हाथ है तो इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये हाथ मेरा परपेंडिकुलर है तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि लेने के लिए एक सामने, देने के लिए उसके सामने पैरेलल आना चाहिए। ये एक रिंग तो पैरेलल आएगी, दूसरी टिल्टेड हो जाएगी, टेढ़ी बकौली आएगी, तो देने वाला कहेगा देखिए नखड़े कम करो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। इसीलिए ये टेढ़ा बकौला होता है, और इसकी कंडीशन है, इसकी मजबूरी है, ये चाहकर भी एक प्लेन में नहीं आ सकते ऐसे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप धाए धाए रिपल्सन मारेगा, और जैसे ही रिपल्सन देगा वो प्लेन में रहेगा नहीं। प्लेन में रहेगा नहीं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। और इसमें आप पढ़ोगे एक वर्ड होता है एट्रोप आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे ये परपेंडिकुलर चले जाते हैं, 90 डिग्री दोनों रिंग हो जाती हैं। स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्सन मिनिमाइज होगा कि नहीं आप बताइए। देखिए यहां पे एक नाइट्रो ग्रुप, यहां नाइट्रो ग्रुप, इधर नाइट्रो ग्रुप, इधर नाइट्रो ग्रुप, तो अभी तो ये आपस में रिपल्सन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टिल्ट हुआ तो एक नाइट्रो ग्रुप आपकी तरफ, एक पीछे, और ये तो यहीं रह गए ऊपर नीचे। मतलब एक ऊपर है, ये देखिए, एक नीचे है, ऐसे यहां पे ऐसे है, नीचे ऊपर, लेकिन जो इस रिंग पे ऊपर और नीचे थे वो टिल्ट हो गए 90 डिग्री। दैट मींस जो ऊपर था अब आगे हो गया, जो नीचे था वो मेरे पीछे हो गया, ऐसे हो गया। तो क्या हुआ, उनके बीच में रिपल्सन मिनिमाइज हो गया, इसीलिए प्लेन में ही नहीं आ पाते हैं। इसलिए बोल रहा है कि इस तरह के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है इनकी, आपको पता है ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा, इसकी ये दो ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पैरा, तो ऑर्थो पे रिपल्सन लगेगा। डज नॉट फॉर्म ए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पैरेलल होना चाहिए था और प्लेन में होना चाहिए। और ये चलिए बात करते हैं इन द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स डिस्कस्ड अबाउट, जो हमने पहले पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, दैट इज मेसाइटिलीन। मेसाइटिलीन इज हाई है, किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट से। मैंने प्लस आई इफेक्ट आपको समझा दिया है। प्लस का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला, जो कुछ देने की क्षमता रखता हो। आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट दैट मींस सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है थोड़ी थोड़ी, तो वो बात हो रही है। हैविंग ए प्लस आई इफेक्ट, और 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुपों का लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा मेसाइटिलीन है वो कैसा एक्ट करेगा, एक्ट एज ए डोनर। ये तो मैं बहुत पहले से आपको बताता ही चला आ रहा हूं बेसिक, ये डोनर है। व्हाइल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द पिक्रिक एसिड इज लो ड्यू टू द माइनस आई एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट तो वहां बताऊंगा जो NO2 ग्रुप है माइनस आई भी लगाएगा, माइनस आर भी लगाएगा, लेकिन एक्चुअल में माइनस आर जो है ना वो मोर पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू आई यहां पे। लेकिन इफेक्ट तो दोनों लग रहे हैं, और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही भिखारी बनाने वाले हैं। दैट मींस दोनों ही गरीबी लाने वाले हैं, माइनस आई हो चाहे माइनस आर हो, दोनों ही अपने पास सब कुछ लेना चाहते हैं। तो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा से और पाई से दोनों ही नाइट्रो ग्रुप की तरफ शिफ्ट होगी। तो बेंजीन क्या होगा, खाली होगा, खाली होगा तो कैविटी कुछ बनेगी मान लो, और उधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेसाइटिलीन के जो CH3 की वजह से बढ़ रही है वो उसको डोनेशन करेगी और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। यही चीज मैंने बोला है, यहां पे गरीब हो गया तो इसलिए इसको एक्सेप्टर बोलोगे। ऑब्वियसली द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस वुड इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ ए चार्ज ट्रांसफर इज फैसिलिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द डोनर मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। कहने का क्या मतलब है, जितना ज्यादा डोनर है, डोनर अगर आपके पास 100 रुपए हैं और किसी को जरूरत है तो आप कितने रुपए दे सकते हो, थोड़े ही दोगे, क्योंकि आपको भी तो कुछ
काम होगा, मान लो 50 दे दिए, 50 बचाओगे, लेकिन जिसके पास 1000 रुपए होंगे तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपए भी दे सकता है, क्योंकि उसको 50 रुपए का काम है, मान लो चलो 200 का भी काम होगा, फिर भी 800 रुपए एक्स्ट्रा है। लेकिन जिसके पास 1 लाख 1 करोड़ रुपए है तो वो क्या करेगा, वो लाखों में भी डोनेट कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखते हैं ना हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो काफी पैसे डोनेट करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों में डोनेट करते हैं, लेकिन आज अगर आपसे बोल दिया जाए 10 रुपए किसी को देने के लिए, 10 रुपए दे नहीं पाओगे, नहीं दे पाओगे ना। तो वही चीज बोल रहा है, जो डोनर है उसमें जितना डोनेशन करने वाले ग्रुप की एबिलिटी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा उसकी देने की क्षमता बढ़ेगी। और उसी तरह लेने के लिए हमारे कई सारे कंट्रीज हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हमेशा कटोरा पकड़ के खड़े रहते हैं। जानते हैं आप उनके नाम, नहीं जानते होंगे ना, मतलब बिल्कुल नाम आप जानते हैं। नेबरिंग कंट्रीज है, क्या है, उनको तो किसी भी कंट्री से कुछ भी फंड मिले वो तो कटोरा लेके खड़े ही होते हैं, सिंपल सी। तो क्या है, जितना ज्यादा वहां आर्थिक तंगी होगी तो क्या होगा, उनको उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले वहां पे जितना ज्यादा खत्म करने वाली चीजें लगी होंगी उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि आप भी दे दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो। सिंपल सी चीज है। तो जहां पे एक्सेप्टेंस वाली चीज है तो वहां पे खाली करने वाली चीज एक्सेप्टेंस की एबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि 5 लोग मिलके किसी चीज को खींच रहे हैं, अरे तुम भी लाओ, मुझे लाओ, सब लोग नोच घसूट के बराबर कर दिए, उसका क्या हुआ, वहां पे डेमोलिश हो गई, खत्म हो गया उसकी इकोनॉमी किसी भी कंट्री की। तो वो पूरी तरीके से दूसरी तरफ देख रहा है, आप भी फंड दे दो, आप भी फंड दे दो। दैट मींस उसकी एक्सेप्टेंस जो हो रही ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और एक कंट्री कौन सी है, हम लोग हैं जो अपने सेल्फ आत्मनिर्भर हो चुके हैं, मतलब काफी ज्यादा है, इधर भी उधर कंट्रियों में पैसा डोनेट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, दैट मींस हम लोग डोनर हैं। आसपास की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको आप जानते हैं हर समय कटोरा लेके तैयार हैं, वो एज एक्सेप्टर हैं। तो ये चीजें यहां पे बताई गई है कि जो डोनर है उसमें डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे और एक्सेप्टर वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले लगाओगे तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा गरीब उतना ज्यादा आप डोनेशन करोगे तो जो नीचे वाला आदमी वो आपको उतना ज्यादा भगवान मानेगा। तो यही चीज होती है हमारे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस की। चलिए बात करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड द अदर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये तो कुछ नहीं है। डी हैज ए लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखिए याद रखिएगा, डी मतलब यहां डोनर बोला गया है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ा है कि जो जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसकी उतनी ही कम हमारी क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जितनी आसानी से लूज करे वही हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। हैज ए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जितनी ज्यादा है तो डी वाला जितनी आसानी से दे देगा और ए वाला जितना आसानी से ले लेगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। लेने वाला कह रहा ले कि ना ले, चलो मन है थोड़ा ले लेते हैं, नहीं तो नहीं। और देने वाले में क्या है, देने वाला भी सोचे यार देता हूं तो मेरा लॉस हो जाएगा, दूं कि ना दूं, तो वहां पे क्या है, फिर वहां पे अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी ना, वो अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा होगा। लेकिन देने वाला भी बिल्कुल रेडी है, ये लो 100 रुपए ले लो, लेने वाला भी हाँ 50 लो, 100 लो, 1000 लो, वहां पे बहुत अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये बोला है ड्यू टू द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द टू रिंग, हमने बताया था ना 2 रिंग पैरेलल होंगी, उसकी वजह से ओवरलैप अकर बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो एंड टू द लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ल्यूमो ऑफ ए। जो देने वाला है उसकी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, लेने वाले के लूमो में लोएस्ट। अगर देने वाला है तो देने वाले के क्या है, होमो, ये एनर्जी बनाते हैं, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, लोमो लूमो ये है। अब देखिए क्या है, ये लूमो है, खाली है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलोगे, इनको नहीं बोलोगे। लोएस्ट मतलब यही है, वो भी अनऑक्यूपाइड है ना, लेकिन ये कैसी है, भरी है, और कैसी है, सबसे एनर्जी ऊपर बढ़ती है, तो ये कैसा है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट एनर्जी में, वो भी कैसा है, फील्ड है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, इनके बीच में होमो लूमो का इंटरैक्शन देखने को मिलेगा। दैट मींस डोनर वाला जो है, डोनर का तो होमो यूज होगा क्योंकि वो भरा है और हमें देना है, तो जितना ज्यादा जिसके पास पैसा होगा वो उतना आसानी से पैसा दे सकता है, और जो जितना
ज्यादा तैयार है लेने के लिए कि हाँ दे दो मुझे, तो उसको कोई भी दे देगा, वो ले लेगा। दैट मींस होमो लूमो का ट्रांसफर देखने को मिलेगा, गैप कम होगा। सिंपल सी चीज है, ये जो बनाया था ना अभी, इसमें जितना कम गैप होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ऐसे भी मान सकते हो और कुछ ना मानो, ठीक है। फर्दर द डिस्टेंस बिटवीन द डी एंड ए, डी मतलब डोनर और एक्सेप्टर के बीच की क्या है, कॉम्प्लेक्स की 3 से 3.5 आर्मस्ट्रांग है, विच इज ए मच लार्जर देन द नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। याद करिए जो सीसी को हमारा सिंगल बॉन्ड होता है वो 1.54 आर्मस्ट्रांग, अगर सी डबल बॉन्ड सी की बात करते हो वो होता है 1.34 आर्मस्ट्रांग, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की देखते हो तो उसकी होती है 1.20 आर्मस्ट्रांग। देखिए ये कितना है, 1 पॉइंट में सब खेल रहे हैं, ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये तो रद्दी है। दैट मींस ये क्या है, बिल्कुल वीक है, इसीलिए ये वाला बेंजीन मतलब यहां पे वही पिक्रिक एसिड NO2 ये रहा NO2, यहां सॉरी यहां पे नहीं, ये भी एक NO2 और एक ये NO2, ये क्या बना दिया, पिक्रिक एसिड। और यहां क्या है, ये मिसाइटिलीन है हमारा, मिसाइटिलीन जो है यहां पे CH3 ये बेंजीन है। यहां से डोनेशन होने के बाद इनकी बीच की जो डिस्टेंस आ रही है, ये जो डिस्टेंस आ रही है ये 3 से लेके 3.5 आर्मस्ट्रांग की है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर इनमें बनता तो 1.5 हो रही है, 1.2 1.3 है, लेकिन ये इतना घटिया है, खींच नहीं पा रहा, इतना दूर डिस्टेंस है कि ये वीक है। ये तो आप समझ चुके होंगे, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जिनके बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है वो वीक बॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर खूब लंबी सी स्टिक है उसको आप ऐसे करोगे खट से 20 जगह से तोड़ सकते हो, लेकिन बिल्कुल छोटी सी इतनी सी लकड़ी लो उसको नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम है। दैट मीन जिनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा वो आसानी से ब्रेक होंगे और उससे प्रूफ होता है वो वीक है, वो वीक है। सिमिलरली यहां पे इतना ज्यादा दूर दूर है, दैट मीन्स ये प्रूफ होता है यहां स्लाइटली ओवरलैप होता है पाई ऑर्बिटल्स का बोथ रिंगों में। ये भी पाई था, मैंने बताया था ना, पाई वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है और पाई ही वाली एक्सेप्ट करती है, वो भी वीक का है। ये चीजें हमको देखने को मिलेंगी। व्हाटएवर विल बी द नेचर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, नेचर कुछ भी हो वहां पे हमें देखने को मिलेगा जो बॉन्डिंग इन द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली वीक। मतलब क्या है, बॉन्डिंग कैसे भी हो रहा हो, पाई से हो रहा हो या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से हो रहा हो, आयनिक तो होने नहीं लगेगी, यहां होगा कोवेलेंट ही, मतलब एक नॉन बॉन्डेड से दे या कैसे भी दे तो वहां पे वीक ही होगी। द एक्सटेंट ऑफ ए चार्ज सेपरेशन इन ए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इज मेजर्ड बाय द डाइपोल मोमेंट। उसमें कितना ज्यादा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, याद होगा यहां पे हमने बनाया था, ये रहा, देखिए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू एल। क्यू क्या होता है, चार्ज सेपरेशन, कितना चार्ज आया, एल सॉरी एल क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यही होता है डाइपोल मोमेंट। तो यही इसके चार्ज से हम बताएंगे कि डाइपोल मोमेंट कितना आया। और ये याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट जितना भी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जब चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद उसका वहां पे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है पिरिडीन का। पिरिडीन का जो नॉर्मल हमारा देखने को मिलता है, पिरिडीन का तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर, ये रहा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 2.2 डीबे होता है। डीबे इसकी यूनिट होती है, लेकिन जब इसका कॉम्प्लेक्स आप बना लेते हो किसके साथ, जब इसका कॉम्प्लेक्स आप बनाते हो आयोडीन के साथ, ये रहा आयोडीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके साथ अगर देखते हो तो इसका मॉलिक्यूल जो है यहां पे ट्रांसफर होते दिखेगा, ठीक है। इस ट्रांसफर के बाद इसकी कितनी हो जाती है, 4.90 डीबे। याद रखिएगा, ये पहले डाइपोल मोमेंट कितना था, पहले इसका 2.28 के आसपास है, 2.5 मान लो, अब कितना हो गया, 5 हो गया, सीधा 4.9। दैट मींस जस्ट इंक्रीज, डबल हो गया है। यही चीज देखने को मिलती है, ये हमारा होता है डाइपोल मोमेंट पे इफेक्ट चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनने से। और ये ऐसा होता क्यों है, सिंपल सी चीज है, पहले जो थोड़ा बहुत नॉर्मल एटम्स की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चार्ज सेपरेशन था वो तो था ही, लेकिन बाद में ये जो पॉजिटिव निगेटिव डेल पॉजिटिव आ जाते हैं, इसकी वजह से और चार्ज सेपरेशन बढ़ती है। और म्यू, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, यही है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ही Q इंटू एल है। जितना ये बढ़ेगा उतना मल्टीप्लाई होके ये क्या होगा, बढ़ जाएगा डाइपोल मोमेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे इंटरेक्शन देखने को ज्यादा मिलेंगे तब हमारा कंप्लीट होगा। तो हमने जो भी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा है वो सारा कंप्लीट हो गया, सारे एग्जांपल देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।